मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों आज हम कराएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ सम्स, इंपॉर्टेंट सम्स, ठीक है। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? पहले तो आप तो मुझे ये बता दीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी कोई बता सकता है? क्या होती है समांतर श्रेणी? भूल गए इतनी जल्दी? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रथम पद को छोड़कर अन्य पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आते हैं। जैसे कि ये संख्याओं की सूची दे रखी है 3, 13, 23, 33, ठीक है। इसमें ये प्रथम पद क्या है हमारा? 3, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी के जितने भी पद आ रहे हैं, तो आप देखिए इसमें ये क्या जोड़ने पर आ रहे हैं? 10। फिर 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 23। फिर 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 33, ठीक है। तो संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त अन्य पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। समझ में आया? ठीक है। जैसे अपने जितने भी पहाड़े होते हैं वो भी एक तरीके की क्या है? एपी। जैसे मान लो 2 का पहाड़ है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। एपी 9 का पहाड़ है, 9, 18, 27, इस तरीके से ये भी एपी है। इसमें क्या होता है कि प्रथम पद भी आपका इसमें वही संख्या होती है जो जैसे हम जोड़ रहे हैं, ठीक। तो ये भी एपी में ही आते हैं। अब हम आप इससे संबंधित आपको जो मैंने कुछ फॉर्मूले बता रखे हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? nवें पद का फॉर्मूला और पदों के योग का फॉर्मूला। क्या क्या फॉर्मूले हैं? nवें पद का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा? n का पद कैसे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, इन्होंने बताया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें an क्या होता है? क्या होता है ये? लास्ट संख्या, लास्ट पद। क्या कहेंगे? लास्ट पद। ए क्या होता है? बस हैंड रेज करेंगे। ए का पद, ए क्या होता है? पहला पद। ए है आपका प्रथम पद, ठीक है। क्या कहलाएगा? ए प्रथम पद। ए क्या कहलाएगा? अंतिम पद, अंतिम पद या फिर लास्ट टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म। एन क्या है यहाँ पर? n है पदों की संख्या, ठीक है। n है आपका पदों की संख्या। डी क्या है? सार्ध अंतर। नाम तो बता दिया आपने, सार्ध अंतर। सार्ध अंतर का मतलब क्या है? तो बताओ क्या? दो संख्याओं के बीच का, दो संख्याओं में दो पदों की, लेकिन यहाँ पर हम एपी की बात कर रहे हैं तो हम पदों की बात करेंगे। दो पदों के बीच का अंतर, दो क्रमागत
हमने एक पहला पद ले लिया और एक लास्ट वाला पद ले लिया और फिर अंतर निकाल लिया। ठीक है, सात अंतर में क्या करते हैं, दो क्रमागत आपस में एक के बाद एक आने वाले पद, उन पदों के बीच का अंतर। ठीक है, और एक फॉर्मूला और था nवें पद का फॉर्मूला ये हो गया। एक था आपका योग का फॉर्मूला SN बराबर n बटे 2 नेगेटिव a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसमें n क्या है, वही पदों की संख्या। a क्या है, प्रथम पद। n है पदों की संख्या, a प्रथम पद, d साधारण पद। ठीक है, इसमें भी वही सब चीजें हैं जो a1, बस फॉर्मूला चेंज। इससे क्या निकल कर आता है, इससे निकल कर आता है योग, जितने भी a b में पद होते हैं। ठीक है, a b मतलब एक संख्याओं की सूची जो हमें दे रखी है, आखिरी पद तक दे रखी है। मान लीजिए एक सूची में दे रखी है 1 2 3 4 से लेकर लगभग 99। ठीक है, ये दे रखी है सूची। तो इसका अगर योग निकालना हो तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, S क्या दिखाता है, ये S का मतलब क्या है, यहाँ पर सम मतलब योगफल, सम मतलब योगफल। n क्या है, पदों की संख्या है ना, n यहाँ पर पदों की संख्या है। तो कितने पदों की का योग निकालना है तो हम ऐसे। ठीक, अब a b तो हमारी 99 तक है, मान लीजिए हमें 20वें पद तक योग निकालना है केवल, तो भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है। सकारण उत्तर है। क्वेश्चन दे लीजिए, AP दे रखी है 21, 18, 15 से आगे तक, इसका कौन सा पद -81 है। इन्होंने ये बता दिया कि एक पद इसका -81, तो ये कौन सा पद है, इसका मतलब हमें n का मान निकालना है। जो भी चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है, वो नोट कर लेंगे। इसमें हमें दे रखा है a, क्या है a होता है प्रथम पद, पहला पद लिखा हुआ है 21। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे इसमें हमें d भी पता चल जाएगा। d कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले वाला पद माइनस करके 18 - 21 कितना आ गया, -21। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि कौन सा पद -81 है, तो इसमें हमें a n भी पता है, लास्ट वाला पद -81 है। तो a n कितना दे रखा है आपका, -10। ठीक, क्या चीज नहीं पता, n नहीं पता। a n इसमें गिवन है तो a n का फॉर्मूला हम लगा देंगे। a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। ठीक, अब इस
माइनस 81 इक्वल टू ए का मान 21 प्लस एन हमें नहीं पता है तो एन हमें निकालना भी है, एन को एन ही रहने देंगे, एन माइनस 1 गुना डी का मान माइनस 3 माइनस का माइनस से 3 से गुणा, ठीक, माइनस 81 बराबर 21। अब आप ये देखिए माइनस के 3 से एन की गुणा हुई तो क्या आएगा, माइनस का 3 है, ठीक है, जब ब्रैकेट खुलेंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस का चल गया ये स्टेप। नेक्स्ट माइनस 81 इक्वल टू 21 और 3 मिलके कितने हुए 24 माइनस 3 ऐसे ही है। अब 24 को इधर ले जाएंगे, माइनस 81 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 3n। माइनस 81 और माइनस 24 मिलकर कितने हो गए, माइनस का 105 क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का ही लगेगा, क्लियर, बराबर माइनस 3n। n बराबर, अब n के साथ आप ये देख रहे हैं कि ये माइनस का 3 जो है गुणा में है, उधर जाके कहाँ भाग हुआ, माइनस 105 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये 105 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा, n इक्वल टू 35। इससे ये हमारा आंसर आ गया कि कौन सा पद 81 है, 35वां पद। अतः 35वां पद माइनस 81, ठीक। अभी ये आधा आंसर आया, अभी आगे और पूछा है क्वेश्चन, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे कहा है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर लीजिए शून्य। इसका मतलब हमें अब एक पद शून्य दिखाना है, एन क्या मान लेंगे इसमें 0, ए एन क्या लेंगे इसमें फिर 0, ठीक है, ठीक है। अब ए एन को क्या लेंगे 0, ए क्या था ए 21 और डी माइनस 3, ए हमारा था 21 और डी माइनस 3, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ए एन की जगह क्या रखेंगे 0, ए की जगह 21 प्लस एन माइनस 1 गुना माइनस का 3, 0 इक्वल टू 21 प्लस 3 माइनस 3 की n माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 3n या माइनस का 3n, माइनस का 3n और प्लस का 3, ठीक है। ये माइनस की 3 की गुणा अंदर करेंगे ना तो माइनस का 3n प्लस का, क्लियर। 21 और 3 मिला करके कितने हो गए 24 माइनस 3n, 0 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3n, माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3n, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर माइनस 24 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 8 जा 24, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब 8वां पद क्या होगा शून्य, अतः 8वां पद शून्य है, ये आंसर नोट कर लीजिए।
कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य है? दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? विभाज्य मतलब क्या होता है? जो 3 से भाग हो जाते हैं, है ना, 2 अंकों वाली। अब जैसे आप 3 का पहाड़ा ही ले लीजिए, जितने भी 3 के पहाड़े पे संख्याएं आती है वो 3 से विभाजित हो जाती है ना, इतना तो पता है सबको। 3, 3 6, 3 9, 1 12, 15, 18, 21, 21 और इस तरीके से आता है, ठीक है। अब आप ये देखिए जैसे कि 3, 6, 9 है, ये कैसे अंक है? ये 1 अंक वाली संख्या है। ये कैसी संख्या है? 1 अंक वाली। अब जैसे 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, ये 2 अंक वाली संख्या है। इसमें 2 अंक है, 1 और 2, इसमें 1 और 5, 1 और 8, ये 2 अंक है। तो हमें पहले ये देखना है कि 2 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी जो 3 से विभाजित हो जाएंगी, 3 से भाग हो जाएंगी। तो ये 12 से शुरू हो रही है, तो यहाँ से हमारी एक एक करनी शुरू हो गई। 12, 15, 18, 21, आगे तक आती रहेगी। कहाँ तक होती है 2 अंकों वाली संख्या? 99। किसी ने बोला 99, सही है। क्योंकि 99 के बाद आता है 100। 100 कैसा हो जाएगा? 3 अंक वाली संख्या हो जाएगी। तो इससे पहले कौन सी संख्या आती है? 99, जो 2 अंक की हो। क्या 99 3 से भाग हो जाता है? यस। तो इसका मतलब ये लास्ट वाला पद क्या हो गया हमारा? 99। ये हमारी एपी बन गई, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर ही है। इसमें क्वेश्चन ऐसे दे रखा था जिसमें केवल ये लिखा हुआ था कि 3 से विभाजित जो संख्याएं हो जाती हैं 2 अंकों वाली, उसका क्या करना है? उसकी एपी बतानी है। क्या ये है एपी है? पहले ये बताना है कि क्या ये है एपी है। पूरा क्वेश्चन इसमें अभी लिखा ही नहीं है, इसमें आगे ये है कि पहले ये बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित करती है, कितनी संख्याएं बची हैं। इसका मतलब हमें n बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं विभाजित हो जाती है। और दूसरी चीज ये बतानी है कि क्या ये एपी है ये एपी? कैसे? हाँ, ये इसलिए एपी है क्योंकि इसमें जो सार अंतर आ रहा है वो है 3 का अंतर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है? एपी, ठीक है। और क्या बताना है? ये कितनी संख्याएं हैं ऐसी तो 3 से विभाजित हो जाती है, तो मतलब हमें क्या बताना है? n, ठीक है। क्या बताना है? n। तो पहले तो हमने एपी लिख ली, ठीक। अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि a क्या है, d क्या है, an क्या है, और उसके हिसाब से n का मान ज्ञात है। जब एपी लिखी तो एपी से हमें कुछ चीजें पता चल जाती हैं। a क्या है इसमें? 12। क्या है? 12। डी क्या है? 15 माइनस 12 कितना है? 3, ठीक। एन क्या है इसमें? 99, ठीक है। एन निकालना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 99 बराबर ए का मान 12 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि हमें n का मान नहीं पता है। d का मान 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 99 बराबर
12 प्लस 3 गुणा अंदर करेंगे तो क्या आएगा 3n माइनस 3। ठीक है, 12 में से 3 गए, कितना बचेगा 9 प्लस 3 और 99 ऐसे। ठीक है, अब ये 9 इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे, 99 माइनस 9 बराबर 3n। ठीक, 99 में से 9 गए कितना बचा 90 बराबर 3n। n को अब यही छोड़ देंगे, 3 उधर भाग में चला जाएगा, 90 बटे 3। 90 बटे 3 कितना आ गया 30। n का मान आ गया 30। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी कितनी संख्याएं 2 अंकों वाली जो 3 से विभाज्य हो जाती हैं 30। लास्ट में लाइन और लिख देंगे 2 अंकों वाली ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जाती है। क्लियर? नोट कर लीजिए, नो टॉकिंग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP 10 7 4 कहाँ तक -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर ग्यारहवां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है AP लिखा हुआ है, सीधे सीधे कि AP है 10 7 4 से लेके -62। अब इससे हमें इस AP से हमें क्या क्या पता चल पा रहा है वो हम पहले लिख लेंगे। इस AP से हमें पता चल पा रहा है कि इसमें A क्या है 10, B क्या है 7 में से 10 घटा देंगे -3। लास्ट वाला पद भी दे रखा है AN क्या है -62। ठीक है, अब इससे हमें क्या निकल के आ जाएगा, क्या पता चल जाएगा A B और AN जो चीज है इनसे क्या निकल के आ जाएगा N। ठीक है, क्योंकि AN का फॉर्मूला होता है A + N - 1 गुना D। A भी पता है, AN भी पता है, D भी पता है, क्या रह गया N। पहले हम N निकालेंगे। ठीक है, रख देंगे इसमें मान, AN का मान -62 बराबर 10 + N - 1 गुणा माइनस का 3। ठीक है, -62 बराबर 10 -3 के अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -3n प्लस का 3। ये समझ में आया, क्योंकि माइनस के 3n से गुणा हो रही है तो ये हमारा n वाला पद जो है माइनस का हो गया और ये वाला पद प्लस। ठीक है, अब 10 और 3 मिलाकर के कितने हो गए 13 - 3n और यहाँ पर माइनस का 62 डाल दो चलेगा। ठीक है, अब इस 13 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या आएगा -62 - 13 बराबर -3। कितना आ गया, दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 5 -75।
n का मान ज्ञात करना है तो ये माइनस का 3 इधर भाग में चला जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 75 की 3 से भाग करेंगे तो n का मान कितना आ गया 25। ठीक है, अभी हमारा n का मान 25 निकल के आ गया है, लेकिन अभी हमने देखा नहीं कि क्वेश्चन में पूछा गया है ना। पहले हमने n का मान निकाला 10, 7, 4 से लेके -62 तक का अंतिम पद से, ये अंतिम पद है, इससे प्रथम पद की ओर जाते हुए 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब उल्टा हमें चलना है, -62 से पीछे की तरफ चलेंगे तो 11वां पद कौन सा होगा वो ज्ञात करना है। जब हम उल्टा चलेंगे तो पहला प्रथम पद -62 होगी, है ना, इस में आ रहा है -62। अब अगर हम जो है AP को इन्वर्ट करते हैं, उल्टा कर दें, तो अब हमारी नई AP क्या होगी -62, फिर उसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, जोड़ने पर तो आएगा, पहले घटाने पर आ रहा था, ये पद आ रहे थे। अब हम अगर उल्टा चलेंगे तो पद कैसे आएंगे, जोड़ने पर आएंगे, 3 जोड़ने पर, 3 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -59, इस तरीके से। ठीक है, लास्ट पद क्या होगा फिर 10। ठीक, ये बात समझ में आई। अब इसमें A क्या हो जाएगा -62 और D क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा +3, ऐसे प्लस समझ, इसमें A और D की ही जरूरत है। A क्या हो जाएगा -62 और D क्या हो जाएगा +3, क्योंकि जब हम उल्टा चलेंगे तो ये प्लस करके आएगी संख्या। ठीक, अब इसमें हमें कौन सा पद निकालना है, 11वां पद। ठीक, तो A11 क्या होगा, A11 बराबर A + 10B, इतना याद है ना, A11 बराबर A + 10B। ठीक, A का मान -62 कर देंगे, प्लस 10 गुणा D क्या रखेंगे 3, अब -62 प्लस 10 गुणा 3 कितना हुआ 30, कितना आंसर आ गया -32। 11वां पद क्या निकल के आया फिर -32, -62 + 30 घटा देंगे, साइन उसका लगता है जो बड़ा होगा, 62 में से 30 घटा दिए तो कितने बचे 32, साइन किसका लगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 62 इसमें बड़ा। क्लियर, ये आंसर हो गया 11वां पद निकालना था। इसके 2 तरीके हैं करने के, या तो आप AP जो है पहले देखिए कि शुरुआत से कौन सा पद आएगा, प्रथम पद की ओर जब यहाँ से देखेंगे तो 15वां पद आएगा, अगर इसी के अकॉर्डिंग चलना है तो 15वां पद आएगा। कैसे, क्योंकि टोटल पद कितने आ रहे हैं 25 आ रहे, इधर से चलेंगे तो 11वां पद निकालना है, अगर इधर से चलेंगे तो कौन सा पद होगा 15वां। कैसे, 25 में से पहले 10 घटा दो, क्योंकि 11वां तो निकालना है ना, 10 घटा दो तो कितने बचे 15। तो हमें इधर से अगर चलना है, इधर से A और D लेंगे तो हमें 15वां पद ज्ञात करना है, और अगर हमें उल्टा चलना है तो इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर, इस दोनों तरीके से निकाल सकते, जो आपको आसान लगे। नोट कर लीजिए।